दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं और वो हैं सेहतपुर मंडल से युवा के मंडल अध्यक्ष मुकुल रक्षवाल। मुकुल रक्षवाल को मंडल अध्यक्ष बनाने के साथ साथ अभी हाल में तिगांव विधानसभा का संयोजक बनाया गया है चुनाव आयोग का। बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजा गया। इसी विषय को लेकर आज हम उनसे चर्चा करेंगे और कुछ और मुद्दों पर भी बात करेंगे। मुकुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सत्य हुंकार पर। धन्यवाद जी, मुझे इस माध्यम पर बुलाने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए। मुकुल जी, आपको पहले मंडल अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद अब आपको संयोजक की जिम्मेदारी दी गई और वो भी तिगांव विधानसभा क्षेत्र की। एक बड़ी जिम्मेदारी है, कहाँ एक मंडल और कहाँ एक पूरे विधानसभा की जिम्मेदारी। इसकी शुभकामनाएं देते हुए जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर। जी, पार्टी ने मुझे 2 दायित्व दिए हैं। पहला दायित्व मेरा जो दिया था मुझे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का सेहतपुर मंडल से, और अभी हाल फिलहाल में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है संयोजक तिगांव विधानसभा से चुनाव आयोग में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो सबसे पहले पंकज रामपाल जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन ठाकुर जी, दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया, ये जिम्मेदारी दी। हमारे अश्विनी गुलाटी जी जिला प्रमुख चुनाव आयोग से, जिन्होंने मुझे अभी हाल फिलहाल में संयोजक की जिम्मेदारी दी है चुनाव आयोग में ही, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे आज विधानसभा में मिली है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारे मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जो माननीय राजेश नागर जी, उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे पे रहा है शुरू से ही। मेरे को इस लायक समझा और मेरे को जिम्मेदारी दी, मैं उनका पूरा धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए। अब मुकुल जी, कुछ गंभीर सवाल लेंगे आपसे। आप युवा हैं, यूथ हैं, एज भी आपकी बहुत कम है। इस एज में राजनीति में जाना बड़ा अलग तरह का एक वो लगता है लोगों को भी कि भाई युवा हैं, अभी तो आपको अपना कैरियर बनाना चाहिए। कहाँ राजनीति की तरफ आपका झुकाव हो गया, क्यों हो गया? सतपाल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि युवा तो आज देश मांग ही रहा है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि युवा को आना ज़रूरी है राजनीति में। क्यों? युवा एक खुद में ही एक बहुत बड़ी ताकत है युवा, और हम हर चीज़ में सक्षम है। रही बात आप क्या नाम है, हमारे अगर उसके बारे में जाते हैं हम कमाई के साधन की तरफ जाते हैं किसी भी युवा के, तो मैं नहीं मानता ये चीज़ कि खाली इस युवा के उस पे आने क्या नाम है युवा की एज पे आने के बाद बस आदमी को कमाना ही सब कुछ है। हमें देश के लिए भी तो कुछ करना है, आगे बढ़ के देश भी तो हमारे लिए कुछ कर रहा है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये कहना सही नहीं है कि युवा में होते हुए राजनीति करना बेकार है। और राजनीति हम अपने हित के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं जी। लेकिन सवाल तो वही गंभीर है ना कि भाई आप युवा हैं, आपको परिवार देखना है, अभी आपको अपने जीवन को संवारना चाहिए, अच्छे काम का स्टैंड करनी चाहिए, व्यापार में जाना चाहिए या जॉब में जाना चाहिए। राजनीति में जाके तो विघ्न पैदा होगा कहीं ना कहीं। देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर किसी आदमी का या किसी भी युवा साथी जो हमारा है जिसको राजनीति में आना है और उसका काम चल रहा है बढ़िया, मान लो जैसे मेरा खुद का प्रॉपर्टी का काम है, बढ़िया काम चल रहा है प्रॉपर्टी का, कोई दिक्कत नहीं, साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को मैनेज करा जा सकता है आराम से। ऐसा नहीं है कि आप खाली उस पर ही फोकस करोगे कि कमाई का। हमें देश को भी तो देखना है, देश को हमारी ज़रूरत है, देश हमारे लिए है, हम देश के लिए, दोनों बातें एक ही हैं। पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? हाँ जी, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने की हुई है। तो क्या क्या कारोबार अभी आप देख रहे हैं? अभी हमारा प्रॉपर्टी का काम है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में, तो उस सब चीज़ों में आगे चल रहा है अपना, धीरे धीरे उसका विकास भी चल रहा है, दोनों चीज़ों को देखा जा रहा है। समाज की सेवा प्रायोरिटी है या राजनीति करके अपने आप को स्टैंड करना बड़े लेवल पे कहीं? समाज की सेवा मेरी प्रायोरिटी है जी। समाज की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? समाज से हमसे समाज नहीं है। तो समाज की सेवा तो आप प्रॉपर्टी में रह के या किसी अपने कारोबार में रह के अच्छे पैसे कमा के उससे भी कर सकते हैं। दरअसल जब एक राजनीतिक क्षेत्र में एक इंसान घुस जाता है ना कोई भी, उसके बाद उसके पास एक पद, एक पावर होती है। उस पद और उस पावर का सही इस्तेमाल करके जब हम समाज की सेवा करेंगे ना, तो उसका मज़ा ही एक अलग है। और जनता को
उस चीज़ का जो बेनिफिट मिलेगा वो चीज़ ही एक अलग है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ताकत मिल जाए, पद और शक्ति मिल जाए तो आप ज़्यादा स्तर से, तादाद से आप मदद कर सकते हैं। जी, बड़े लेवल पे मदद कर सकते हैं ना फिर हम समाज की, चाहे वो क्या नाम है सोर्स लगाने की बात हो, कोई पावर दिखाने की बात हो समाज के लिए। समाज और कैसे करेगा समाज की सेवा, ऐसी करी जाएगी। तो अब इसके लिए पद चाहिए तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर चुनावों में जाना पड़ेगा। तो क्या इरादा रखते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में? अगर हम ये देखें कि आप ये कह रहे हैं बिल्कुल केवल बस चुनाव के लिए मैं राजनीति में आके चुनाव लड़ना चाहता हूँ इसलिए राजनीति में, तो नहीं। पर हाँ, चुनाव लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। राजनीति का एक पहला वो है क्या नाम है पड़ाव चुनाव है। अगर आप चुनाव लड़ोगे तभी तो आपको लोग बाग जानेंगे। जितना चुनाव लड़ेगा आदमी के, ये एक तरीके से प्रमोशन है। चुनाव लड़ने के बाद जनता आपको पसंद करे ना करे, पसंद करने के बाद वो जनता की वो है राय कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चुनाव प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को लड़ना चाहिए। हाँ जी। और आप इसकी तैयारी करेंगे, आप भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। चुनाव कहाँ से आपका इरादा होगा लड़ने का? देखो जी, चुनाव लड़ना तो मेरा वो है, चलो कोई नहीं, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर पार्टी की जो पार्टी की जहाँ जिम्मेदारी पार्टी मेरी लगाएगी मैं वहाँ जाऊँगा ना। पार्टी का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा, जैसा पार्टी कहेगी मैं वैसा करूँगा। सीधा सा सवाल अगर पूछूं, क्या आप वार्ड 25 सेहतपुर के से तैयारी करेंगे पार्षद के लिए? जी, अगर पार्टी चाहेगी तो ज़रूर करूँगा। मतलब आप ये कह रहे हैं पार्टी के ऊपर निर्णय छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, पार्टी के ऊपर निर्णय छोड़ देंगे। भविष्य क्या देखते हैं राजनीति में, कहाँ तक जाना चाहते हैं? जी, राजनीति का तो ऐसा भविष्य है जी, पीएम के बाद ही रुकता है भविष्य। उसमें राजनीति का जो क्षेत्र है, राजनीति की जो आखिरी सीढ़ी है वो तो पीएम है। तो इसमें तो जितना ऊपर तक देखोगे, देखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ही आदमी आगे बढ़ता है और समय बताएगा कि कहाँ तक आदमी पहुँचेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में है कि आप कहाँ तक सफर तय करेंगे, लेकिन करेंगे जी ज़रूर। भारतीय जनता पार्टी ही आपने क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है और जो मेरी विचारधारा है वो बिल्कुल एक जैसी है। और जहाँ पे विचार मिलते हैं वहाँ पे ही आदमी जाना ज़्यादा पसंद करेगा ना, कोई भी व्यक्ति। आप पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है आपकी भाजपा के साथ या राजनीति के साथ? जी, ऐसी तो कोई पारिवारिक वो नहीं रही, पर हाँ शुरू से जो परिवार है वो सब बीजेपी के साथ चला है। तो हम भाजपा के साथ ही शुरू से रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक मात्र ऐसी पार्टी है जो जनहित में कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है और देश की सेवा करती है। सही। अगर एक युवा मुकुल रक्षवाल युवा होने के नाते अन्य युवाओं को कोई मैसेज देंगे तो क्या कहेंगे उनसे? मैं अन्य युवाओं को, जितने मेरे युवा साथी हैं, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कार्य कर रहे हो एक युवा एज पे आकर, उन्हें भी करो, उसके साथ साथ राजनीति भी करनी चाहिए। राजनीति करना बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों हम इस राजनीति को कर ही क्यों रहे हैं? कर रहे हैं देश की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। देश की सेवा आज की डेट में कौन नहीं करना चाहता? जिसके दिल में देश प्रेम होगा वो देश की सेवा करेगा, ज़रूर करेगा। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, इसमें कहाँ दलदल है, नहीं जाना चाहिए। जी, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। हाथ में 5 उंगलियां, पांचों एक जैसी नहीं होती। तो सबकी अपनी अलग अलग सोच है। पर मेरा मानना यह है, राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है, राजनीति करनी चाहिए। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? इससे हमें देश की सेवा करने का सबसे बड़ा मौका मिलता है। अब मुकुल रक्षवाल के पास 3 जिम्मेदारी हो गई। एक आपका अपना व्यापार हो गया, एक आपको मंडल की जिम्मेदारी दी गई है और तीसरी आपको अब बड़ी तिगाओं की जिम्मेदारी मिली है। कैसे इसका सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे इसको कर पाएंगे सही से? मेरे हिसाब से मेरा सब चीज़ मैनेज चल रहा है अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे किसी भी चीज़ को मैनेज करने में। और मैं तो कह रहा हूँ पार्टी मुझे एक आध जिम्मेदारी और देगी तो मैं उसको भी निभाने की ताकत रखता हूँ। कैसे? वो ताकत कहाँ से आ रही है? वो ताकत जी ऐसा है ना कि सब मिलजुल के सब चीज़ होती है। तो मेरे साथ मेरी टीम है। टीम जहाँ पर मैं नहीं जा सकता मेरी टीम जा सकती है, और जहाँ पर टीम नहीं जा सकती वहाँ जाने की कोशिश मैं करता हूँ। हर तरीके से कार्य करे जाते हैं। ये नहीं है ना एक आदमी का काम है ही नहीं राजनीति, किसी भी एक पर्सनल आदमी का काम राजनीति है ही नहीं। राजनीति के लिए तो आपको पूरी टीम चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, तब राजनीति आप कर सकते हो। रही व्यापार की बात, तो व्यापार को भी मैनेज किया जा सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो सबका अपना अपना तरीका होता है उस चीज़ का। मेरा अपना तरीका है, जिसको जो पसंद आता है आदमी वैसे ही करता है ना। चलो मुकुल जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप आगे बढ़िए, हमारा आपका साथ निरंतर रहेगा। मीडिया और नेता का तो साथ रहता ही है। फिर मिलेंगे अगली किसी मुलाकात में। जी धन्यवाद।